तो आज आपको ऐसे एक्टर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने एफआईआर, डॉक्टर मधुमती ऑन ड्यूटी, सारेगामा लिटिल चैंप, कई सारे रियलिटी शोज और टीवी शोज किए हैं। मेरे साथ है एक्टर एक्टर विपुल रॉय। उनसे लॉकडाउन के बारे में भी बातचीत करेंगे और टीवी से जुड़ी बातें करेंगे। विपुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लॉकडाउन से शुरुआत करेंगे। आपका लॉकडाउन कैसा जा रहा है? क्या कुछ किया जा रहा है लॉकडाउन में? टाइम कैसा बीत रहा है आपका लॉकडाउन में? टाइम बहुत अच्छा बीत रहा है। एज पर परसेप्शन के विपरीत एकदम जो है वो समय एकदम अच्छा बीत रहा है, क्योंकि मैं एक नया शो भी लेके आ गया हूँ। तो मैंने एक नया शो शुरू किया जिसका नाम है वायरल विद विपुल। तो लॉकडाउन काफी इनोवेटिव रहा है मेरे लिए, अच्छा है और मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे एक्चुअली बोरियत नहीं होती जल्दी। और हम्म, मेरे पास तो एक्चुअली समय ही नहीं बच रहा पूरे दिन में कि मैं समय बिता पाऊँ अपने साथ। तो कुछ वो जैसे लोग देख रहे हैं इंटरनेट पे नेटफ्लिक्स और अमेज़न और वेब सीरीज़, मैंने तो अभी तक एक सीरीज़ भी नहीं खत्म की, क्योंकि समय ही नहीं मिला। माता-पिता के साथ हूँ तो इसलिए मॉम-डैड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अपने घर में हूँ तो पुरानी चीज़ें देख रहा हूँ, पुरानी एल्बम्स, वीडियोज़, ये सब कुछ। समय हम्म। मिलता है तो नई-नई चीज़ें बना रहा हूँ। कभी यू नो मम्मी के साथ उनकी फ़ेवरेट रेसिपी सीख रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ। और घरेलू काम करता हूँ थोड़ा बहुत, जिसमें मुझे मज़ा आता है। मतलब और साथ में ये शो बना रहा हूँ, साथ में आप जैसे कई सारे और जाने वाले लोग हैं जिनके साथ मैं जुड़कर आवाम तक पहुँच रहा हूँ। तो तो समय नहीं जैसे मिलता। आपने बताया आप अपनी मॉम के साथ रेसिपीज बना रहे हो, क्या क्या सीखा आपने लॉकडाउन में? रेसिपी कौन कौन सी सीखी? तो मम्मी जो है वो शुरू से 2-3 टाइप का खाना बहुत मतलब मेरा फ़ेवरेट था। तो मम्मी राजमा बहुत अच्छे बनाती थी, जो मुझे जहाँ भी जाते हो पंजाबी माँ मेरी मम्मी पंजाबी हैं। तो जब मैं मुंबई में रहता हूँ या कहीं और रहता हूँ, तो वो छोले, वो राजमा, वो इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। कुक भी बनाते हैं घरों में, जो खाना बनाने की मदद करते हैं, वो लोग भी बनाते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं आता। तो हम्म, क्योंकि माँओं के स्वाद से बच्चे बड़े होते हैं ना, हम लोग सब बड़े होते हैं खा-खा के। तो फिर मैंने उनसे सीखा कि ये आपका ऐसा खट्टे-मीठे छोले कैसे होते हैं? अजीब से हम्म, कैसे आप टेस्ट कैसे डालते हो? कहते हो लास्ट में जो इमली का पानी निचोड़ती हैं उसके अंदर, उससे तुझे अच्छा, हम डाल रहे हैं बट हम टैमरिंड डाल रहे हैं वो हम्म, किसी कंपनी की, टैमरिंड सॉस। लेकिन वो जो इमली का पानी है वो नहीं सोचा हमने। मतलब इन द सेंस कि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो माँओं से सीखने को मिल जाती है कि यार ऐसा नहीं ऐसा कर लिया करो। पहले तू डालेगा बेसन के लड्डू हम्म, में, तो बेसन जब तक भूंजेगा नहीं अच्छे से घी के साथ। हम्म। ये जो चीज़ें कुकरी शो सिखाते हैं, उससे अलग होती है। कुकरी शो का एक टेस्ट होता है और माँ के हाथ का एक स्वाद होता है। तो अगर आपकी माँ के हाथ की कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो माँ ही सिखा सकती है, क्योंकि उन्होंने भी बना-बना के, खिला-खिला के आपको बड़ा किया। तो इसलिए। इससे क्या बड़ी वो बात है ना कि आपकी मॉम पंजाबी, आपको पंजाबी फिर भी बोलने में दिक्कत क्यों आ रही है? जैसे बताया कि योर मॉम इज पंजाबी। मेरी मम्मी एक्चुअली पंजाबी तभी बोलती हैं घर में जब उनको बहुत गुस्सा आता है, और वो पंजाबी मैं टीवी पे या यहाँ पे बोल नहीं सकता। तो ओके। उनकी पंजाबी तभी निकलती है जब उनको बहुत गुस्सा आता है। ओके। तो वो तो फिर उठाते कि छित्तर मार-मार के तेरे मुँह चाट डाली, इधर आ। फिर तो ऐसा लगता है देसी अच्छा सॉरी देसी मॉम आप पंजाबी। पंजाबी हो। मतलब पूरी देसी पंजाबी बाहर आ जाती है, ऐसा कैसा कहा हाँ, जा सकता है? हाँ, हाँ। कुंडा फेंक के तेरे मुँह च पड़ दां पता ही तो वो मॉम फिर की उन डांट भी खाई होगी विपुल ने लॉकडाउन में। मॉम से डांट खाने का मौका मिला नहीं, या नहीं, नहीं, प्यार नहीं, तो? नहीं, 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 मॉम लॉकडाउन में तो मम्मी बिल्कुल नहीं, मतलब मेरी मम्मी वैसे भी नहीं डाँटती थी, वो जब हम स्कूल-वूल में जाते थे ना, क्योंकि हम शरारती बच्चे थे, मस्ती करते थे, तो मैं तो बहुत नोटोरियस था, तो उनको ये लगता था कि ये कहीं रोड पे भाग ना जाए। कहीं जैसे हर माँ को चिंता होती है कि लेट हो गया, कहाँ गया? तो उस समय उन्होंने रूल सेट किया हुआ था कि 8 बजे घर के अंदर आना है, किसी प्रोटेक्टिव भी होते हालत हैं। में। 8 बजे का, तो वो ये हालत हो गई है कि अभी तक मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो जैसे मम्मी का फ़ोन 8:30 बजे आता है, मैं सीधा फ़ोन उठा के बोलता हूँ, "मम्मी हाँ, घर ही पहुँच रहा हूँ।" मम्मी कहती, "नहीं, नहीं, अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे 8 बजे घर आने की ज़रूरत नहीं है।" तो लेकिन वो विपुल, आदत हाँ। अगर आपके टीवी सफर की बात की जाए, काफी इंटरेस्टिंग रहा। आपने तरह तरह के सीरियल्स किए, जैसे एफआईआर हो गया, डॉक्टर मधुमती ऑन ड्यूटी हो गया, रियलिटी शोज होस्ट किए जैसे आपने सारेगामा लिटिल चैंप्स किया, या और शोज किए जैसे व्हील, घर घर व्हील। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या फाइंड आउट की और चैलेंजिंग क्या रहा आपके लिए एज एन एक्टर? नहीं, क्योंकि मैं 2 नाव में एक साथ सवार चल रहा था, मैं एंकरिंग भी कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था, और दोनों का जो सुर है ना, वो बड़ा अलग-अलग होता है, लेकिन दोनों का मज़ा भी अलग-अलग होता है। आप एक्टिंग में एक पर्टिकुलर किरदार करते हो और एंकरिंग में आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे होते हो। जैसे आप हो, आपके नाम से आपका नाम होता है। तो उसमें दोनों में बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि दोनों में भाषा की पकड़ का ही पूरा गेम था। चाहे आप कलाकार हो या फिर आप एंकर हो।
अगर आपको अपनी भाषा पे पकड़ है तो आप उस क्षेत्र में या उस कम से कम राज्य में या उस देश में आप कम से कम नाम कमा सकते हो। तो दोनों का जो मज़ा आता था वो ये आता था कि उसमें मुझे मैं बन के करता था और किरदार में किरदार बन के करता था। तो दोनों का एक्सपीरियंस मज़ेदार रहा और ये भी सीखने को मिला कि अगर स्विच करना हो जल्दी-जल्दी तो कैसे करेगा इंसान। ओके। जैसे आपने पंजाबी मूवी भी की व्हाट द जट, उसके बाद लगा नहीं कि मुझे और आगे कंटिन्यू करना चाहिए या बस बिल अगर मैं बिल पंजाबी मूवी में जाऊँगा तो फिर टीवी की तरफ कैसे? वो एक दोनों मतलब एक सिचुएशन बन जाती है कि या तो हम टीवी में काम करें या हम पंजाबी इंडस्ट्री में काम करें। नहीं तो कहीं न हुआ कहीं यूँ लगा ही। कि फैन्स और भी चाहते हैं कि विपुल रॉय को जो है पंजाबी मूवी और करनी चाहिए। आगे क्यों नहीं आपने कंटिन्यू किया आफ्टर व्हाट द जट? बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि व्हाट द जेट के बाद रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला मुझे कि मैं बहुत खुश हुआ और उसके बाद ऑफर्स के बीच में बातचीत हो रही थी कि एक अगली फ़िल्म ये करेंगे क्या? मैं स्क्रिप्ट भेज देता हूँ, एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। तो हुँ, ऐसा यहाँ-यहाँ करेंगे। उसके बीच में मुझे शो ऑफर हो गया एक, जो मैंने करना शुरू कर दिया। तो और वो शो इंस्टेंटली शुरू करना था हमको 10-15 दिन में और ये सब बातें चल रही थी क्योंकि फ़िल्मों की बातें होती हैं पहले। पहले आपको बताया जाता है, पूछा जाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं। फिर मैं स्क्रिप्ट भेजता हूँ, फिर आप उस पे टेस्ट करके भेजिए, फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इतने में मुझे क्योंकि मैं टीवी लगातार करते आया था, इतने में मेरे एक चैनल है सब उससे मुझे एक शो ऑफर हुआ क्विकली, बोला कि ये हम एक 3 महीने का क्विक सीज़न करेंगे ये। तो मैंने वो शुरू कर दिया करना। उसके बाद जैसे ही वो खत्म हुआ, वापस हमने बात इनिशिएट करनी शुरू की जब तक वो चीज़ लॉक इन पे पहुँचती मुझे पार्टनर्स मिल गया। जॉनी लीवर और कीकू उनका जो मेरा लास्ट शो था, मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो यकीन तो उतना गैप नहीं मिला जिसमें अनफॉर्च्यूनेटली जिसमें मुझे कोई अप्रोच करे और मैं कर लूँ वो काम हुँ। जाकर। तो इसलिए मैं मिस करूँगा वो चीज़ लेकिन मैं ज़रूर करना चाहूँगा लेकिन किसी ना एक दिन आई एम श्योर मैं एक और फ़िल्म आपको दूँगा समय निकाल कर नहीं, जैसे तब अगर भी। आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है आगे पंजाबी इंडस्ट्री में, तो आप किस तरह का कैरेक्टर करना चाहोगे अपने चाहने वालों के लिए? मेरे 2 फ़ेवरेट टाइप के कैरेक्टर्स हैं। एक मैं बहुत नोटोरियस और बहुत फ़नी कर सकता हूँ और एक मैं बहुत इंटेंस कर सकता हूँ। तो ओके, मेरे 2 एक्चुअली फ्लिप साइड हैं, मतलब यू ऑलवेज़ हैव 2 साइड ऑफ द कॉइन तो ये 2 बेसिकली फ्लिप साइड है मेरे। तो या तो मुझे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग थ्रिलर या कुछ ऐसा करने को मिले पंजाब में जो मतलब जो ज़बरदस्त है मार्केट या फिर कॉमेडी जो बिज़ार कॉमेडी है। कोई हार्डकोर कैरेक्टर करना चाहोगे आप? हार्डकोर कैरेक्टर? हार्डकोर कैरेक्टर एकदम ओके। ज़बरदस्त वाला। तो कॉमेडी को कितना एन्जॉय करते हो? आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है एफआईआर में। मैं तो बहुत एन्जॉय करता हूँ, मैं पार्टनर तो कॉम पार्टनर ट्रबल हो गई डबल वो काफ़ी मतलब कॉमेडी को ज़्यादा आपने कॉमेडी सीरियस ज़्यादा किया आपने। मतलब कॉमेडी को आप ऐसा बोल सकते हैं कि ज़्यादा एन्जॉय करते हो। अगर आपको मैं नेगेटिव कॉमेडी को कैरेक्टर बहुत करना मिल एन्जॉय जाए करता तो हूँ। वो चीज़ आप करना चाहोगे उसमें? कई बार ऐसा होता है कि जो बंदा ज़्यादा कॉमेडी करता है, अगर उसको हुँ। नेगेटिव कैरेक्टर एज़ अ टास्क के तौर पर दे दिया जाए, उसका ये नहीं पता कि उसकी नेगेटिव में कॉमेडी निकल जाए। ऐसा आपको कहीं न कहीं लगता है कि मैं ज़्यादातर मैंने यही किया है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव करते-करते उसकी नेगेटिव में कॉमेडी निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यही तो अच्छे और एक्टर्स की पहचान होती है कि जब हम कॉमेडी करें मैं पर्सनली कॉमेडी एन्जॉय करता हूँ क्योंकि कॉमेडी में ज़्यादा डेली सोप में हमें स्ट्रेस नहीं होता। मतलब रोने के सीन्स नहीं होते और बड़े-बड़े सीन्स नहीं होते जहाँ माँ, बाबूजी, भाई-बहन सब मिलकर एक सीन को कर रहे हैं और इतनी मेहनत से शादी के कपड़े पहने हुए हैं, फलाना-फलाना कपड़े पहने हुए हैं और एक नागिन का सीक्वेंस चल रहा है और एक मच्छर का सीक्वेंस चल रहा है और किसी और का सीक्वेंस चल रहा है। तो मैं डेली सोप से ज़्यादा शूट करना कॉमेडी एन्जॉय करता हूँ। तो इसलिए जब मुझे ओके। 2 शो के ऑफर आते हैं कि ये वाला करना है कि ये वाला, अगर ऐसा कभी मौका बनता है तो फिर मैं ये चुनता हूँ। कि मैं अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं चुनूँगा। हुँ, तो इसलिए मैं हमेशा वो लुक आउट करता हूँ कि यार मज़ेदार हो, दिन भर कहाँ कट जाए 12 घंटे वैसे भी हँसते रहो क्योंकि कॉमेडी सीन पढ़ के हँसते हो। फिर कॉमेडी करते-करते हँसते हो, फिर उसको देख के हँसते हो। हुँ। सारे लोग जोक्स ही मार रहे होते हैं दिन भर सेट पर। तो माहौल इतना लाइट रहता है कि कब शूटिंग हो जाती है, दिन में 6-8 घंटे तुम हँस भी लेते हो, पैसे भी कमा लेते हो, काम भी हो जाता है। इससे अच्छा जॉब कहाँ मिलेगा मुझे बताइए? ओके। तो आप शुरू से लेकिन ही हाँ। कंटिन्यू कीजिए आप, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैंने तो बस जो बोलना था बोल दिया। मैंने कहा शुरू से ही एक्टिंग फील्ड में आना चाहते थे या लगा था कि मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए? एक मन होता है ना कि नहीं, मुझे नहीं, तो एक्टर ही बनना है। मेरा एक्टिंग ड्रीम भी ही करना एक्टर चाहता बनना था। है। मैं क्रिएटिवली एक्चुअली बहुत इन्वॉल्व हूँ। मेरा सिर्फ़ एक्टर का नहीं है, बट मैं क्रिएटिवली बहुत इन्वॉल्व था क्योंकि मुझे कहानी लिखना कुछ चीज़ बनाना कि किसी चीज़ की फ़ोटो खींचना या किसी चीज़ को अच्छा कुछ बनाना, वो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद था।
और फिर मैं, क्योंकि जैसे कोई मिलता नहीं था, जैसे फिलहाल मैंने अभी एक शो बनाया जिसका नाम है वायरल विद विपुल, जो जिसका पहला एपिसोड बाहर आया अभी, और अगला एपिसोड जो है वो सरगुन और रवि के साथ बाहर है। उसमें जब मैं लॉकडाउन के चक्कर में यहाँ बैठ गया, तो फिर मुझे दिमाग वापस शुरू हो गया और मुझे ये लगा कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कोई डायरेक्टर नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं, क्योंकि कौन जी। करेगा ये सब अभी लॉकडाउन के चलते हुए? कौन पूरी टीम जोड़ेगा, कौन फॉर्मेट बनाएगा, कौन कॉन्सेप्ट बनाएगा, कौन लाइन अप बनाएगा गेस्ट के, कौन पैसे डेवलप करेगा? तो ये सब कुछ मैंने कर दिया, तो मैं ही डायरेक्टर बन गया, मैं ही प्रोड्यूसर बन गया, मैं ही एंकर बन गया। ओके। और शो जो है, शो का रिस्पॉन्स जो है, अगर जो लोग देखेंगे यूट्यूब पे जाकर, वो आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं कितना अच्छा। पहले एपिसोड में, नया चैनल खुला है, पहले एपिसोड से ही रिस्पॉन्स इतना अच्छा आना शुरू हो गया। तो ओके। पीपल आर अप्रिशिएटिंग, मुझे ऑफर्स भी आने शुरू हो गए कई कई सारी जगह के। तो ऐसे ही होता है कि मैं बैठे बैठे आई लाइक टू क्रिएट। तो मैं नहीं हम्म। कहता कि मैं कुछ सिर्फ एक्टर ही बनना था, लेकिन मैं बनना चाहता था शुरू से एक्टर। और साथ में, क्योंकि एक्टर्स को क्रिएटिव भी होना पड़ता है, उनको ये भी देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो मैं क्रिएटिवली भी सारी जगह जुड़ता रहता था। ओके। तो एक्टिंग फील्ड में फेवरेट जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो कौन सा रहा आपका? एक्टिंग फील्ड का फेवरेट एक्सपीरियंस, एंड प्लस इसके एक्चुअली साथ ही ऐड है प्लस आपका फेवरेट कैरेक्टर जो आपने एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना एक्टर को, मैंने ये किरदार किया कि मैं पूरी खुशी मिल रही है, वो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अभी तक जितने भी सीरियल्स किए हैं, चाहे वो होस्टिंग तो होस्टिंग का फील्ड अलग है उससे? पार्टनर्स में जो मेरा रोल था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बनाया हुआ रोल था, एकदम टेलर मेड रोल था मेरे लिए। जब मुझे सुनाया था और जो हमने बनाया उसको बाद में, वो मेरी अपनी पर्सनालिटी को ले लेके बनाया। तो पार्टनर्स का रोल मैंने बहुत एंजॉय किया है। और उसके पहले अगर मैंने कोई रोल जो बहुत एंजॉय किया था, वो था एफआईआर में। मैं एक रोल प्ले करता था भोला पंडित का। वो बहुत ही नटोरियस था। वो हम्म। रोल जो था, ये सुलझा हुआ हम्म। आदमी है, ये फंस जाता है सिचुएशन में पार्टनर्स में, बट वो जो था ना, वो नटोरियस था, उसको मजे आते थे दूसरों के मजे लेने में। तो वो दोनों जो रोल हैं, वो दोनों मुझे बहुत पसंद है। दोनों फॉर्चुनेटली पुलिस वालों के रोल थे और हम्म। दोनों कॉमेडी शोज थे, तो वो दोनों मेरे फेवरेट है। और बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा आपका, जैसे मैंने आपको पूछा कि टीवी इंडस्ट्री में बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा आपका? टीवी इंडस्ट्री में पार्टनर्स मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। ऑफ कोर्स पंजाबी फिल्मों में एक ही मैंने फिल्म की है, वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। और जो सबकास्ट थी मेरी, वो इतनी प्यारी थी। ईशा, हम्म। अपना बीनू बाजी, बीएन शर्मा जी, हम्म। और अपना हमारे हरीश वर्मा। तो ये सारे एकदम अच्छे सुलझे हुए कलाकारों में से कलाकार हैं, जिनको सबको ही आता है। और मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मैं एक अलग फील्ड से था, मैं एक अलग सोच से था हम्म। सिनेमा की, और ये एक अलग सोच से थे। तो जिस तरह से उन्होंने मुझे अपने सोच में ब्लेंड किया कि विपुल यहाँ जो है ना, ये ऐसे मजा आता है, तो फिर वो मजा आना शुरू हो गया। क्योंकि जब ओके। एक्सपीरियंस साथ में जुड़ता है, तो फिर मजा आना शुरू हो जाता है। तो हम्म। मैंने वो भी प्रोसेस बहुत एंजॉय किया, क्योंकि इतने प्यार करने वाले लोग, वो पूरा जो कल्चर हम्म। पंजाब का हमारे, वो इतने प्यार करने वाले लोग, इतना आदर सत्कार करने वाले लोग एक दूसरे के, तो वो मैंने ज्यादा जगह देखे नहीं है ऐसे। बाकी फील्ड में इतना आदर सत्कार ज्यादा होता नहीं है, सिवाय पंजाब के। हैप्पीनेस के अलावा कहीं ना कहीं रिजेक्शंस का भी आपको, जो है रिजेक्शंस कितनी फेस करनी पड़ी आपको? रिजेक्शंस, Yes. रिजेक्शन पूछे, हाँ। रिजेक्शन तो देखिए ऐसा है कि पार्ट ऑफ सिलेक्शन ही है। ओके। तो अगर रिजेक्ट होंगे नहीं, तो फिर सिलेक्ट होने का मजा कैसे आएगा? तो ओके। जब आप उपवास रखते हैं, उसके बाद जब खाना मिलता है आपको एक बार, तब उस खाने का रेगुलर खाने से ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ओके। तब तक उस खाने की असली भूख जाग चुकी होती है आपके अंदर, वरना तो वो नकली भूख के सारे। आपका जो नजरिया है रिजेक्शंस के लिए, मतलब उसको डिफाइन है, उसकी डेफिनेशन ये है आपके लिए असली वाली हंड्रेड रिजेक्शन के परसेंट लिए? मैं तो बहुत, क्योंकि आप हर बार तो एक चीज सीख रहे होते हैं ना, कि हम्म। अगर ये चीज आपकी नहीं चली तो क्यों नहीं चली, या अगर ये चीज आपको नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। और नहीं मिली, वो क्या आपके लिए रोल सही था, नहीं था, फिर आप बाद में उस चीज को पर्दे पे देखते हैं, बाद में उस चीज को आप टीवी पे देखते हैं, और आप कहते हैं कि यार ये तो करेक्ट है, ये तो मैं नहीं हूँ जो मैं करना चाह रहा था। हम्म। मैं तो ये करना चाह रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शो ऐसा हम्म। होगा, पर ये तो ऐसा है, ये फिल्म ऐसी है, ये तो ऐसी निकली। तो वो आपका जजमेंट भी करेक्ट होता जाता है। तो जो पहले का आपका रिजेक्शन होता है, वो आपको अपने आप को सिलेक्ट करने में ज्यादा मजबूत करता है, कि हाँ, अगली बार मेरे पास कुछ ऐसा आएगा तो मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो ऐसा दिख रहा है। ओपिनियन बनाते हैं आप।
सेलेब्स आजकल मतलब काफी ट्रेंडिंग में है कि अपने जो नाम के स्पेलिंग्स है वो चेंज करते रहते हैं कि इसका कुछ करियर पे इफेक्ट पड़ता है। इस चीज में कितनी रियलिटी है कि वाकई में वो उनका जो स्पेलिंग चेंज करने के बाद उनका जो करियर ग्राफ है वो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आती है वैसे ही रहता है, क्योंकि मैं कईयों ने इस बारे में बॉलीवुड में भी कुछ किया ऐसा कुछ। बट मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाम का स्पेलिंग चेंज किया जिनको मैं जानता हूँ, उनका कुछ नहीं हुआ, कईयों ने स्पेलिंग चेंज किया, उनका बहुत कुछ हो गया। अब ये तो मानने वाली बात है, मानो तो पत्थर या को भगवान, नहीं मानो तो भगवान भी पत्थर। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में वो कहते हैं कि बेटा नहीं, नहीं, करियर फुल सिक्योरिटी फुल होनी बहुत जरूरी होती है, फ्यूचर सिक्योरिटी की हमारा बेटा का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। फुल फुल फ्यूचर सपोर्ट रहा सिक्योरिटी मेरा। जैसे वो बोलते हैं कि वो कुछ तो नहीं है कह तो रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होती ना सरकारी जॉब में, ना किसी और तरीके में। तेरा दिल जहाँ करेगा वही सिक्योर जगह होती है, क्योंकि जब दिल करता है तेरा करने को तो तू उस काम को छोड़ता नहीं है, और जिस काम को तुम पकड़ के रखते हो उस काम में पकड़ बन जाती है। हम्म, तो इसलिए वो पकड़ जाना जरूरी है, और पकड़ लगाने के लिए आपको दिल लगाना जरूरी होता है, और दिल वहीं लगता है जहां आपका मन करता है। तो जो तेरा मन करे वो तू कर। हम्म। तो बिल्कुल आपका टीवी के लिए नजरिया क्या है, किस नजरिए से देखते हो आप टीवी को? टीवी का नजरिया मतलब जिस नजरिए से लोग एंटरटेनमेंट की तरफ देखते हैं, मैं उसी नजरिए से टीवी एक बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत वास्ट मीडियम है। और आई लुक अप टू टीवी लाइक नथिंग एल्स। मतलब मैं वाकई टीवी को बहुत बढ़ चढ़ के देखता हूँ, क्योंकि जिस तरह का काम टीवी के कलाकार करते हैं हम्म, वो क्योंकि हमारे मेरे कई सारे शोज पे कई सारे लोगों से मुलाकात होती है जो फिल्मों से जुड़े हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो, हम्म, राइटर्स हो। टीवी और फिल्मों में बस एक ही फर्क होता है, जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन में। तो न्यूज़पेपर आप रोज पढ़ते हैं और मैगजीन आप महीने की एक खरीदते हैं। हम्म, अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करना जरा कठिन है। जो न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं उनको पता है कि रोज 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 खबर लेके आना और रोज छापना बहुत कठिन काम है, लेकिन उसकी क्वालिटी मैगजीन जैसी नहीं है। वो तो किसने मुकाबला किसने किया? अब आप न्यूज़पेपर वालों को अगर आप 30 दिन का समय देंगे एक मैगजीन निकालने के लिए, तो वो पता नहीं क्या बना देंगे उसमें। उनको इतनी आदत है रोज बनाने की, क्या बना देंगे? तो उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ओके। अखबार आजकल अच्छा सब लगता है कि मैगजीन है तो हम्म, पूछ नहीं सकते। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अगर टीवी आजकल टीवी देखने का लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, समय नहीं है। वो ज्यादातर ऑनलाइन फोन ओपन करते हैं, नेटफ्लिक्स आ जाता है, अमेजोन आ जाता है, टीवी सीरियल देखना हो वो यूट्यूब पे देख लेते हैं या कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों की जो लाइफ है वो फास्ट हो गई, अब टीवी को वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि क्या देखना है, जो कुछ देखना है फोन पे देखो। जैसे पहले ठीक। एक्साइटमेंट होती लोगों में कि हाँ टीवी पे ये प्रोग्राम आएगा, रामायण आएगा, महाभारत आएगा, हम लोग देखेंगे। अब वो इतना कहीं ना कहीं लगता है कि एक्साइटमेंट खत्म होती जा रही है, क्योंकि सब कुछ फोन भी हो गया है, ऑनलाइन ही हो गया सारा कुछ। करेक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा बन गए। हम्म, सॉरी। करेक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा बन गए इन द सेंस कि ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास। तो इसलिए एक्साइटमेंट कम हुई है। एक्साइटमेंट टीवी देखने के लिए तब भी जब आदमी के पास समय ज्यादा होता था तब आदमी टीवी देखता था। हम्म, अगर आप पिछले 10 सालों की बात करें, 15 सालों की बात करें, हम्म, तो मेट्रोपॉलिटन शहरों में टीवी देखने वाले मर्द बहुत कम मिलेंगे, ओके। क्योंकि आदमी बहुत ज्यादा जब काम के लिए बाहर जाता है तो वो टीवी नहीं देख पाता। इंसान, चाहे वो औरतें भी हों जो काम करती हैं ऑफिस में जाके, वो टीवी नहीं देख पाती थी। इसलिए बीच में टीवी का दौर आता है कि महिलाओं के ऊपर टीवी ज्यादा बनाया जाता, सीरियल ज्यादा बनते थे, क्योंकि महिलाएं घर में रहती हैं, वो घर हम्म, संभालती हैं, इसलिए उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होना चाहिए। तो अब क्या हुआ है कि उनको एक ऑप्शन मिला है कि जब देखना चाहे तब देख सकते हैं। वो एक बेहतर ऑप्शन है कि 9 बजे हम्म, बैठ के देखना ये जरूरी नहीं है। हम्म, जब देखना चाहे तब देख सकते हैं, 9:30 भी देख सकते हैं, 10 भी देख सकते हैं, तो फिर आदमी अपना काम वाम खत्म करके फिर देखता है। तो वो एक बेहतर ऑप्शन तो है, लेकिन टीवी का एक अपना मजा भी रहेगा हमेशा। सबको परिवार में एक साथ जुट के, हम, हम्म, मुझे याद है कि हमारे घर में मूवन शेख आता था, करोड़पति आता था। तो वो सब परिवार, अरे यार 9 बज गए, आ जाओ बैठ जाओ देखते हैं, रामायण आता था। तो चाहे वो अभी भी आ रहा है, तो उसका एक मजा है कि सब अपने अपने कमरों से उतर के जॉइंट फैमिली में नीचे आते हैं। हम्म, सब अपने अपने निकल के बैठ जाते हैं, खाना वाना लेके सबको ले लो आके कि चलो आधा घंटा देखेंगे। अब सब अपने अपने फोन पे लगे रहते हैं, उसका नुकसान भी है हम्म। कि आप साथ बैठ के एंजॉय नहीं करते। तो प्लस और माइनस भी है हर चीज के। ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शंस आ गए हैं, ऑप्शंस का प्रॉफिट के साथ लॉस भी है। प्रॉफिट के साथ लॉस भी है। हर प्रॉफिट के साथ लॉस की तैयारी करके रखनी चाहिए आदमी को। रियली। तो अभी सब कुछ रिपोर्ट रिपीट मोड पे आ रहा है। बिल्कुल आपको कोई अपना सीरियल देखने का टाइम मिला हो लॉकडाउन में?
अभी सब कुछ ही रिपीट अभी मोड पे आया। पार्टनर्स जो है वो 6:30 वापस आ रहा है, हुँ, वापस चल रहा है सब टीवी पे। तो कभी-कभी जब मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ या कुछ कर रहा होता हूँ घर में, तो फिर मैं देख लेता हूँ, और फिर मैं हँसता हूँ कि सोच के कि यार ये भी किया था एक बार, तो ये भी किया था, और मज़ा आता है मेमोरीज़ वापस ले जाने में ना अपनी। तो वो मैं कभी-कभी देख लेता हूँ, बस ऐसा ज़रूरी नहीं है तो कि रोज़ आपको देखता हूँ। छोटा-सा टास्क देते हैं, पंजाबी में कुछ भी बोलो आप। नहीं, नहीं, मतलब ये कोई टास्क थोड़ी ना हुआ। मतलब टास्क टाइप कुछ भी है पंजाबी में, जैसे आपने बोला कि पंजाबी मूवी आपने की है, कुछ भी पंजाबी में बोलो आप, एनीथिंग। व्हाट द जट? तो अपनी अपनी मूवी का ही नाम बोल दिया, कुछ आपने पंजाबी में बोला बोलो। थोड़ा-सा बोलो, कुछ बोला, मैंने बोल दिया, बस मेरा टास्क पूरा हो गया। वेरी गुड विपुल, और आप जीत जाते हैं वेरी बहुत सारे इनाम। गुड। बड़ी मतलब बड़ी आसानी से आपने मतलब बहुत सारा कुछ ही व्हाट द जट यार अपनी मैं मूवी का ही बोल के कंप्लीट कर दिया। क्या बात है विपुल, मैंने बोला था पंजाबी में कुछ बोलो, सत श्री अकाल की हालत होगा व्हाट द आपने जट। मतलब। पंजाबी बोल दी। अब मैं अभी मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इस पे क्या बोलूं, मेरे पास कुछ कमेंट नहीं है जिस पे कुछ कमेंट नहीं, कर नहीं, पाऊं मैं मैं। अक्सर लोगों को निःशब्द छोड़ देता हूँ, तो इसलिए आप भी उनमें से एक हैं। डेफिनेटली। क्या चीज चलिए, आप सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो बॉम्बे की? मैं बॉम्बे की एक्चुअली अभी कुछ भी मिस नहीं कर रहा। मैं अपनी अलग स्पेस में हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं अभी बॉम्बे में से कुछ भी मिस कर रहा हूँ। जो भी मिस कर रहा हूँ, वो अच्छा ही मिस कर रहा हूँ। वहाँ भीड़-भड़क्का हो रहा है, लोगों को बिल्डिंग में से निकलने में परेशानी हो रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो मैं मिस करना पसंद कर रहा हूँ कि मैं उस भीड़ में अभी नहीं हूँ। जब यू नो जबकि मुझे मौका है कि मैं अपने घर रह सकता हूँ, तो मैं यहीं रहना पसंद कर रहा हूँ। लॉकडाउन ने क्या सिखाया, लाइफ में क्या सीखने को मिला लॉकडाउन? कितना चेंज आया अपने लॉकडाउन के दौरान? खुद में क्या चेंज देखा? एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान मैंने तो कुछ ख़ास नहीं किया एक्चुअली, इसमें कोई बहुत शर्माने वाली बात भी नहीं है। मुझ में तो कोई चेंज नहीं आया, मैं वही सुबह 7:30-8 बजे उठ जाता हूँ, वो रात को 10 बजे सो जाता हूँ। दिन भर अपना काम करता हूँ, आज शूटिंग करता हूँ, ये फ़ोन पे और सब पे, और कुछ ना कुछ क्रिएट करता हूँ, खाने में मदद करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ जिसका मुझे शौक है, मैं नई-नई भाषाएँ सीखता हूँ, मुझे मज़ा आता है, मतलब बिलायती भाषाएँ और सब कुछ। और जो हिस्ट्री पढ़ता हूँ, बहुत शौक है मुझे हिस्ट्री पढ़ने का। तो मैं यूजुअली यही करता हूँ, और मैं यही कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा कि लॉकडाउन चल रहा है। जहाँ तक कि मुझे कब दोस्त का फ़ोन आता है कि यार मिलने का बहुत मन है, मिलने आ जाओ। तो फिर पता चलता है अच्छा ये लॉकडाउन है यार, मैं नहीं आ रहा, वरना यूजुअली मैं घर पे ही रहता हूँ। तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पता चला, इतने सारे दिन निकल गए, 2 महीने निकल गए, मुझे एक्चुअली पता नहीं चला है। मेरा ओके। जीवन ऐसे ही चलता है। जैसे पहले था मतलब कुछ चेंज नहीं आया, जैसे पहले शेड्यूल था वैसे ही अब है। बिल्कुल, बिल्कुल। उल्टा और बेहतर ही हो गया है, मेरा शेड्यूल बिगड़ा नहीं कुछ भी। बस ये है कि मैं जिम नहीं जाता, मैं घर में वर्कआउट कर लेता हूँ, दोस्तों से नहीं मिलता, और कुछ पढ़ लेता हूँ, तो उसका फ़ायदा ही हो रहा है बस। नुकसान तो किसी चीज़ का नहीं हो रहा। कोई कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर आपने करने की तमन्ना है, ऐसा कुछ सोचा हो? जैसे आपने बोला कि हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हो। बहुत सारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री हमारी बहुत रिच है, और जो हमको बताई जाती है वो उतनी वैसी नहीं है। तो उसमें बहुत अंदर की लेयर है, हमको सिर्फ़ ऊपरी-ऊपरी स्तर पे पता चलता है। तो मैं शौक रखता हूँ ये पता करने का कि आप और मैं कहाँ से आए, इस दुनिया में कैसे बने, ये कल्चर कैसे शुरू हुआ, शादियों की शुरुआत कैसे हुई, खाने की शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे शुरू हुआ। तो मुझे पढ़ने में इसलिए शौक है क्योंकि आज लोग इसकी चीज़ें बना देते हैं। इसका एक थेरेपी बना दी, ये बना दी, वो बना दी। तो पहले के लोग क्या करते थे? आज तो चलो गला खराब हुआ, अज़िथ्रोमाइसिन खा हुँ, ली, ब बुखार आया तो क्रोसिन खा ली, सर दुखा तो डिस्प्रिन खा ली। पहले के लोग का सर दुखता था तो वो क्या, पहले भी दुखता होगा ना सर, हुँ, तो वो क्या करते थे फिर? पहले चोट लगती थी तो कैसे होते थे? अभी तो बैंडेज है, पहले बैंडेज से पहले क्या था? या अच्छा, फलाना-फलाना से अच्छा। खाने से पहले क्या था? वो चीज़ें मैं उनको हिस्ट्री मानता हूँ कि तो वो ये लेप कैसे लगा लेते थे, प्रथा कुछ शुरू हुई। चोट लगती थी वो लेप लगा लेते थे, कुछ मतलब नया अभी बस तो अगर आपको बैंडेड। अभी लगाना हो लेप, तो आपको पता नहीं होगा ना किस चीज़ का। आपने बोला लेप लगा लेते हैं, लेकिन लेप पता नहीं होगा। पता होगा तो शायद आप लगा लोगे। हुँ, तो बॉडी तब भी हील करती थी, अब भी हील करती है। जब भी ये धर्म कैसे शुरू हुए, जाति प्रजाति कैसे शुरू हुई, किसने बाँटा सबको एक दूसरे के ऊपर, किसकी बात सुनी गई तब, इस समय पे किसकी बात सुनी जा रही है। इस तरह की चीज़ें जानने में मज़ा आता है। इसको मैं हिस्ट्री कहता हूँ, क्योंकि ये पुराने ज़माने की बात है, हिस्टोरिक चीज़ें। ओके। चाहे वो 50 साल पुराना भी हो, तो मेरे लिए हिस्ट्री ही है वो। तो विपुल जाते-जाते अपने फैन्स के लिए वो एफआईआर का अंदाज़ हो जाए, जो आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, फेमस कैरेक्टर हुआ है, वो हो जाए जाते-जाते, एंडिंग करते जाइए उसके साथ। अ, बेस बेसिकली उसका नाम था भोला पंडित, और उसमें मैं ऐसे एक न पहले मैं पान खाता था शुरू में।
लेकिन बाद में क्योंकि मैं रोज के 12-15 पान खा रहा होता था, ये किसी को पता नहीं है। दिन भर इतने सीन होते थे कि हर सीन से पहले मैं एक पान खाता था, क्योंकि वो पान वाला ही आदमी था कि उसको पान खाने का बड़ा शौक है इसको। बाद में ये चीज़ बढ़ने लग गई क्योंकि मैं इतना पान खाना का आदी नहीं था, तो वो कत्था, चूना वो सब अंदर जाने लग गया। तो फिर मेरे डॉक्टर ने बोला कि ये तो बहुत खराब चीज़ है, तुम रोज़ इतना पान खाओगे तो दाँत-वाँत ऐसे तुम्हारे गुटके जैसे सब क्योंकि हो वो जाएँगे, रोग एसेंट हो जाता है। उसी से आता है ना, एसेंट जब आप पकड़ते हो वो पान के साथ ही आता है एसेंट तो दालों का तो। फिर मैंने नकलीपन करना शुरू किया उसमें एक्टिंग, ओके। उसमें मैंने वो हल्का-सा लाल रंग की जो लिपस्टिक है, वो अपना होंठ के अंदर लगानी शुरू की और फिर मैंने ऐसा एक एक्शन बना लिया। हुँ, अभी तुरंत आपको लग रहा है कि भैया मैंने पान खाया है, मेरे मुँह में पान चल रहा है। तो वो तो इसी अंदाज़ में मैं तो कहूँगा कि भैया हर चीज़ एक्टिंग के ज़रिए हो सकती है, उसको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो द आपको पता नहीं चलेगा कि पान खाया कि नहीं खाया। अभी बट वो नज़र मैंने नहीं कर आना लिया तो। क्योंकि हाँ, क्योंकि नुकसान हो रहा था शरीर को, तो फिर उसका तरीका निकालना पड़ा और फिर वो इतनी आसानी से निकल गया कि इलायची खाकर भी वो मुँह में फ्लेवर आ जाता था और हम करते रहते थे अपना काम। डायलॉग डायलॉग तो कंप्लीट कर दो आप, वो आपने ऐसे ही बातों-बातों में बोल दिया, डायलॉग तो कंप्लीट करते जाओ आप एंडिंग के साथ। कमाल। एंडिंग कैसे करते हैं हाँ, इसकी? मतलब कुछ डायलॉग बोलते जाइए, कुछ भोलेनाथ का, कुछ भी भोले डायलॉग ऐसे थे भोला ना, कुछ पंडित, मुझे याद आता है। मुझे कुछ कोई डायलॉग ऐसे अंदाज़ या उनका छोटा-सा अंदाज़ हो जाए भोला ये पंडित का। अंदाज़ मैंने आपको इतनी कमाल की चीज़ बताई अभी, तो वो उनका तो अंदाज़ ये तो किसी को स्टोरी नहीं पता। वो तो स्टोरी में मतलब निकाल दिया आपने। हाँ, स्टोरी में ही मतलब उसका अंदाज़ था कि उसमें मैं कहता था कि भाई देखिए मिस्टर चौटाला, अगर बात ऐसी है कि भोला पंडित का दिमाग अगर सनक जाएगा ना तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, ऐसा दैट वाज़ मैं ऑसम। थैंक यू। ऐसा मैं चौटाला को बोलता था क्योंकि वो जब मैं आधा डायलॉग बोलता था तो वो मेरी हुँ, तरफ घूर के देखती थी। तो फिर डायलॉग चेंज हो जाता था। तो ये थे मेरे साथ टीवी एक्टर विपुल रॉय जिन्होंने लॉकडाउन से जुड़ी बातें भी की और हमें एफआईआर का मस्त डायलॉग बोल के खूब एंटरटेन किया और खूब सारी टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी बातें भी बताई। बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच विपुल। थैंक यू विनोद।